हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू डियर स्टूडेंट इन द प्रीवियस वीडियो। जो इस लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 3 की जो वीडियो थी हमारे पास, उसमें हमने डिस्कस किया था मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर के अंदर हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की थी। स्फेरिकल मिरर आल्सो टू टाइप, वन इज कनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है और कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर इंसिडेंट ऑन मिरर कि कौन सा मिरर उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करके कौन सा डाइवर्ज करेगा और कौन सा कन्वर्जिंग करता है। तो कनकेव कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स जो था वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद वो कौन से पॉइंट से पास आउट होगी, वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर ही हम इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट, मतलब इसी कंसेप्ट को यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कनकेव और कन्वेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रे के बारे में जानना चाहेंगे कि रे ट्रेवल करेगी, इंसिडेंट होगी, आफ्टर इंसिडेंट दे passing from which point. Now the dear student, our topic is concept of image formation by concave and convex मिरर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 4 केसेस डिस्कस करूंगा। 4 केसेस जो होंगे हमारे पास, 4 कनकेव के होंगे और 4 ही केस किसके होंगे, कन्वेक्स मिरर के होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ फॉर द कनकेव कि कनकेव के केस में क्या होगा हमारे पास, कनकेव मिरर के चारों के 4 केसेस। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर कनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है, कनकेव। ओके, ये कनकेव। और कनकेव के बारे में हमने क्या पढ़ा, हुज कोटेड सरफेस जो होती है वो आउटवर्ड होती है। रेड पार्ट इंडिकेट द कोटेड सरफेस। इट केस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की एक कोटेड होती है जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन रेड कलर से इंडिकेट कर दी है। ओके, और इनसाइड जो सरफेस होती है वो सरफेस कौन सी होगी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है कि इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसी की सबसे मेन जरूरत होती है। तो पहला कंसेप्ट है जिसके हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यही आपको कंसेप्ट यूज करना है जब आप रे इमेज फॉर्मेशन करोगे। तो आपकी जब फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी स्टैंड फॉर पोल। और सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ए इमेजिनरी लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द सी एंड पी, सेंटर और पोल से जो लाइन पास आउट हो जाती है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलेंगे इसे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, पोल कहाँ पे होते हैं। और जो पोल और सेंटर का मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं एफ स्टैंड फॉर फोकस। ठीक है, ये फोकस होगा, ये सेंटर होगा। ये कॉमन सी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, सेंटर, पोल, फोकस। ओके, नाउ क्या पॉइंट लिखा हमने, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रे हमारे पास है पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इट में भी सोर्स ऑफ लाइट जहाँ पे हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, पोल के ऊपर। ये जो पॉइंट यहाँ पे बना जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को हर एक पॉइंट को सोच समझ के याद कर करके लिखना है। नाउ सेंटर और इंसिडेंट पॉइंट, अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये हमारे पास एक एम पॉइंट है, एम इज द इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, और सी इज द सेंटर। इन लाइन पासिंग फ्रॉम द सी एंड द एम, इंसिडेंट पॉइंट और सी से जो लाइन पास आउट होती है दैट इज नोन एज नॉर्मल। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। याद रखेंगे सभी, नॉर्मल कहां से पास आउट होता है, सेंटर और इंसिडेंट पॉइंट को आपस में मीट करवा दे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, नॉर्मल। और इस प्रकार से। ठीक है, और हमने क्या सीखा, हमने सीखा था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए कि जो ये रे हमारे पास पास आउट होगी इंसिडेंट होने के बाद, ये कहां से पास आउट होगी हमारे पास, फोकस पॉइंट से। और यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा हमारे पास, एंगल आर होगा। एंगल आई और एंगल आर बोथ आर सेम। इंसिडेंट पास आउट कहां पे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसी का आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर इंसिडेंट ऑन मिरर, रे passing from the focus। ठीक है, तो आपको पहला कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब आपकी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो इट पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ओके, देखते जाए। नाउ द सेकंड कंसेप्ट, मैं इसी को ही साफ कर देता हूं छोटे से पार्ट के अंदर, डायग्राम दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कौन सी रिफ्लेक्टेड होगी, कौन सी क्या होगी, वो चीज़ें हम यहाँ पे दोबारा से फिर देख लेंगे। ठीक है, ओके, ये पोल हमारे पास होगा। एंड रे इस इंसिडेंट रे जो होगी हमारे पास वो कहाँ से आएगी, कब जाएगी, किस तरफ जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नाउ द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल, ऑन द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। आप देख पाओगे बिल्कुल आराम से इस चीज़ को। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे आपकी पोल के ऊपर इंसिडेंट होगी। अगेन फिर क्या देखना है हमें, हमें देखना है कि जो सेंटर था, जो हमारे पास सेंटर पॉइंट है, जो हमारे पास फोकस पॉइंट है, तो ये पोल जो होगा, अब ये पोल क्या कहलाएगा आपके पास, पोल कहलाएगा इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहलाएगा, इंसिडेंट पॉइंट। पोल और सेंटर से जो लाइन पास आउट होगी अब ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल। तो मतलब इस इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड द रे इज रिफ्लेक्ट इन द अदर साइड फ्रॉम द पोल। ठीक है, उसी प्लेन के अंदर इस साइड गई थी, अब इस साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो पार्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट रे reflected from the pole of the other side of the incident ray।
अदर साइड बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इसको अपोजिट साइड बोल सकते हैं, ठीक है, कि जिस प्लेन में आई थी उसी प्लेन के अंदर ही वापस, ठीक है, ये इस प्लेन में आई थी लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। कुछ इस प्रकार से, जैसे ये इस तरफ से आई, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये जो ब्लू है ये नॉर्मल होगा, ब्लैक जो है वो इंसिडेंट होगी, ये पोल बना हमारे पास, अब जो रिफ्लेक्टेड होगी वो दूसरी साइड जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं कि एक जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। पहला कंसेप्ट क्या था कि रे पैरेलल टू कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरी अगर वो पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस, थर्ड नंबर केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट है। अब थर्ड की हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट कि जो इंसिडेंट रे है ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करने वाले हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सेंटर बना, दोनों के बीच में फोकस बना, ओके। ए इंसिडेंट रे passing through the focus of the mirror and incident on mirror after passing from फोकस, ठीक है। कि एक रे हमारे पास है जो इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, और वो रे कहां से पास आउट हो रही है, फोकस से। कहां से पास आउट हुई, फोकस से, ठीक है। तो फोकस से पास आउट होगी तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ये पॉइंट होगा इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, इंसिडेंट पॉइंट, ओके। इंसिडेंट पॉइंट होगा। इंसिडेंट और सेंटर को अगर हम आपस में मीट करवाते हैं तो दैट इज नोन एज नॉर्मल। क्या कहलाएगा ये, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, हमेशा याद रखें। और दैट रे आफ्टर इंसिडेंट इज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद करो, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी तो कहां से चली, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, इट्स पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से चलेगी, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन आफ्टर इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये थर्ड पॉइंट था जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल पासिंग फ्रॉम द फोकस, दूसरी पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो पोल से चलेगी, थर्ड पोल से फोकस, पोल से जाके मिरर के ऊपर टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारे पास, तो आपको यही 4 पॉइंट याद रखने हैं और इन 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट हमें यूज करने हैं, कोई भी 2 रे यूज करनी है, ठीक है। जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी अगर हम 2 रे यूज करते हैं तो वो दोनों रे हमारे पास जब भी किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्मेशन। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, याद हो गया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास आउट होती है, सेंटर और पोल से। सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ये क्या हमारे पास है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर हो तो उस मिरर को ना क्या नाम देते हैं हम, कनकेव मिरर, ठीक है। नाउ द रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कहां से पास आउट हो रही है, सेंटर से, ओके। कंसेप्ट बहुत अच्छा। ए इंसिडेंट रे incident on mirror, incident mirror after passing from the center of curvature, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा बना हमारे पास, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। इंसिडेंट पॉइंट ये क्या है, सेंटर। इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरा लाइन अगर हम बनाते हैं तो वो नॉर्मल होगा, तो एंगल जो होगा हमारे पास, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो इसके केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल है वो एंगल इंसिडेंट कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो इट्स मीन रे यहां पे टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, आफ्टर इंसिडेंट reflected ray, it retraces its own path, ठीक है। तो जो इंसिडेंट हो जाएगी, इंसिडेंट होने के बाद वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, उसी पाथ के ऊपर ही क्या कर जाएगी, वो रिट्रेस कर जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं 4 पॉइंट्स के बेसिस के अंदर आपको 2 कोई भी रे चूज करनी होगी। अगर वो दोनों रेज आप चूज कर लेते हो तो आपकी इमेज फॉर्मेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इन केस ऑफ ए कनकेव। यही केस सेम एज इट इज है इन कन्वेक्स मिरर के अंदर, ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स बोथ आर सेम, ठीक है। तो एक जस्ट रिकैप बताऊंगा, सिर्फ उसमें डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आप लोग समझ सकते हो कि किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को अपने पेपर के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है बार बार। जितनी प्रैक्टिस करोगे रे डायग्राम की उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा पार्ट है, बिल्कुल इजी सा पार्ट है, ओके। नाउ द कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब हुआ सर whose reflecting part away from the center, a line passing from the pole and the center is known as principal axis. This is C center, P pole, and this point is known as F. F stand for focus. ठीक है, तो छोटी छोटी सी बात करेंगे, ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करने वाले। फर्स्ट जल्दी से, ए रे कमिंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, यहाँ पे इंसिडेंट, ये इंसिडेंट पॉइंट, ये नॉर्मल, यहाँ पे रे को अगर हम ऐसे मीट करवाते हैं तो रेड पार्ट इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है, कौन सी लाइन है ये, बोलो तो, नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, नहीं फोकस पॉइंट, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, वो ऐसे दूर की तरफ जाती है।
तो ये कौन सा हमारे पास है, डाइवर्जिंग मिरर, याद रखना भाई, ठीक है, याद रखोगे। इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर इंसिडेंट इट डाइवर्ज, ठीक है, एंड इमेजिनरी लाइन इज पासिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। सेकंड, जल्दी 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 करते हैं, जल्दी जल्दी, सुपर्ब सुपर्ब। नाउ द ए रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल, ठीक है, पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, हो गई सर, नॉर्मल मिला दो, सेंटर से मिला दिया सर। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल कौन सा बनेगा, एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये कौन सी हमारे पास है, इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके किस प्रकार से प्रोसेस चल रही है हमारे पास है, हम किस प्रकार से चीजों को देख पा रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पोल, फोकस पॉइंट। ए रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस, ए रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, अगर ये फोकस से जाती, ठीक है, कहां पर इंसिडेंट हुई, फोकस पॉइंट के ऊपर, ओके। इंसिडेंट और सेंटर को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर नॉर्मल, क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये कौन सी, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये इंसिडेंट। अब क्या सीखा हमने, इंसिडेंट कहां से चल रही है, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा याद रखना, एरो मस्ट बी इंडिकेटेड बाय यू, ठीक है, अदरवाइज योर रे डायग्राम इज इनकम्प्लीट, ओके। थर्ड कंसेप्ट हो गया। फोर्थ वन क्या होगा हमारे पास, फोर्थ वन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ। ये क्या है, सी सेंटर, ये क्या था, एफ फोकस, ये क्या है, पी पोल, और इसको चलो इसी से कंप्लीट कर लेते। ए रे इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कहां से पास आउट हो गई, सेंटर से। कहां पर इंसिडेंट हो रही है, सेंटर के ऊपर, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट पॉइंट, अगर आप इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर को आपस में मीट करवाते हो तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल, बोथ आर इन सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0, तो इट्स रिट्रेस देयर ओन पाथ, ठीक है। तो अपने पाथ को क्या कर जाएगी, वो रिट्रेस कर जाएगी। तो ये थे हमारे पास 4 केसेस जिसके हमने बात की, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, आपके जो 4 केसेस हैं, तो आप लोग याद करेंगे कि इंसिडेंट रे कहाँ से चलेगी, ठीक है। तो एक साइड में हमने इंसिडेंट रे लिखा, एक साइड में हमने रिफ्लेक्टेड रे लिखा, ठीक है, दोनों के ही केसेस के अंदर, कनकेव के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने इंसिडेंट रे, ठीक है, और इस पे लिख दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। याद रखना वही पहले बात है हमारे पास है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो पासिंग फ्रॉम द फोकस, पासिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है ना, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दूसरा, इफ इंसिडेंट ऑन पोल, इंसिडेंट ऑन पोल, तो रिफ्लेक्ट फ्रॉम पोल ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इंसिडेंट रे, जिस साइड से इंसिडेंट आई है उसके अपोजिट, उसके अपोजिट। थर्ड पॉइंट, ठीक है, पासिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अगर फोकस से पास आउट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और पासिंग फ्रॉम द सेंटर तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस इट्स ऑन पाथ या फिर बैक टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये 4 पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि पहली रे हमारे पास क्या थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन पासिंग फ्रॉम द फोकस, दूसरी इंसिडेंट ऑन पोल, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द अदर साइड, पासिंग फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्टेड रे goes parallel to principal axis, passing from the center, reflected ray retrace its own path and back to the direction of incident ray. These are the most important point related to image formation. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, 4 रे हैं और 4 रे में से कोई 2 रे आप लोगों को लेनी है और उन 2 रे से ही आप इमेज फॉर्मेशन बना सकते हो। तो आप लोगों को ये चारों पॉइंट याद रखने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से कोई 2 पॉइंट हमें लेने हैं। और जब 2 रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इंटरसेक्ट पॉइंट द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।